सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नई वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू में कुछ हिडन चार्जेस। हम तो वैसे जब कॉस्ट ऑफ स्टडिंग वाली वीडियो आपने शायद पहले देख ही ली होगी, उसमें मैंने आपको थोड़े बहुत हिडन चार्जेस तो बताई थी, लेकिन इसमें हम जो हिडन चार्जेस वगैरह वो थोड़े ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एलपीयू में पढ़ने जा रहे हैं तो कौन कौन से आपके थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो आपको शायद एलपीयू नहीं बताता है, या आप कैलकुलेट करना भूल जाते हैं और आपका बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ये लाख से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। जब हम बाद में फ़ीस पे करना चाहते हैं तो हम थोड़ा बजट बना के चलते हैं कि हमारा 10-11 लाख लग जाएगा, लेकिन वही जब 10-11 लाख 13-14 में बदल जाता है तो हमको थोड़ी दिक्कत हो जाती है वो फ़ीस पे करने में। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आपको थोड़े से ऐसे हिडन चार्जेस जो आपको कंसीडर करने हैं एलपीयू में पढ़ने के लिए, तो ये सब आपको वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना ताकि आपको ये सब पता लग जाए। उसके बाद अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी नई अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ ये वीडियोज़ वगैरह मेरा चैनल वगैरह शेयर करते रहो। उसके बाद आ जाओ फटाफट मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारे हिडन चार्जेस। तो गाइस, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हिडन चार्जेस जो आपको पता होना चाहिए एलपीयू में जाने से पहले। हम एडमिशन ले लेते हैं यार फटाफट ना, एलपीयू में थोड़े बहुत खर्चे देके ऊपर से या जो बताए जाते हैं सिर्फ वो खर्चे देके एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन के टाइम पे या ना आपको एलपीयू की टीम या ना कोई और बताता है, ना हमारा ध्यान जाता है कि हाँ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ हमारा 4 साल में इतना पैसा लग जाएगा, लेकिन बाद में जब हम वहाँ पे रहने जाते हैं तो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको दिक्कत आती है। क्योंकि फ़ीस तो यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 1,20,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है और हम गलती कर देते हैं थोड़ा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप गलत ना करें बिल्कुल भी, है ना, जो ऐसे हिडन चार्जेस आप बिल्कुल मिस ना करें, तो उसके ऊपर स्पेशली ये वीडियो बनाई जाएगी, बन रही है। कौन कौन से ऐसे हिडन चार्जेस तो मैंने लिख रखे हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस के हिडन चार्जेस, एड्रेस फ़ीस, जिम फ़ीस, स्पोर्ट्स फ़ीस, लॉन्ड्री फ़ीस, ट्रैवल कॉस्ट, स्टडी चार्जेस, सप्लाई फ़ी। तो ऐसे कुछ हिडन चार्जेस हैं जिनके बारे में आपको एलपीयू की वेबसाइट पे ही दिखाता हूँ, जिससे कि आपको भी आइडिया लग जाए। तो उसके बाद सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे जाती है आपको क्या सर्च करना है, एलपीयू। हर बार की तरह एलपीयू की वेबसाइट पे जाएंगे। अब तक तो शायद आपको भी पूरी एलपीयू की वेबसाइट याद होगी मेरे साथ साथ कि कैसे कहाँ पे क्या मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि हम जो मिस कर देते हैं वो क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम जाएंगे रेगुलर प्रोग्राम्स पे। सीएससी की बात कर रहा हूँ, सीएससी के एग्जांपल लेके कि कौन से हिडन चार्जेस वगैरह हम मिस कर देते हैं। तो सबसे पहला होता है जो हम अपनी स्कॉलरशिप मिस कर देते हैं। स्कॉलरशिप वैसे अब आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो आपको मैनेजमेंट की एमबीए की दिखाता हूँ, मैं एमबीए का दिखाता हूँ। एमबीए ग्रेजुएशन पे जाओगे, यहाँ पे सिलेक्ट डिसिप्लिन करोगे, मैनेजमेंट पे जाओगे, एमबीए, नॉर्मल एमबीए की जो फीस है, जो सबसे पहला हिडन चार्जेस है जो आप कर रहे हैं, नॉर्मल एमबीए की फ़ीस कितनी है, 1,90,000 रुपये फ़ीस है। सबसे पहले तो वो हिडन चार्जेस तो नहीं कहोगे यार, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप स्कॉलरशिप लेना भूल जाते हो। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप लेने के 2 तरीके हैं, देख सकते हो। अगर आप एमबीए करने जा रहे हो तो एमबीए आप जो भी कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स को ऐसे खोल के वहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से तरीके हैं स्कॉलरशिप लेने के। तो स्कॉलरशिप लेना बिल्कुल मिस ना करें। कई बार होता है हमने एलपीयू का एग्जाम दिया होता है, एलपीयू के एग्जाम में हमारी कम स्कॉलरशिप होती है, लेकिन हमारी ग्रेजुएशन के मार्क्स की बेसिस पे हमको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही होती है, तो हम क्या करते हैं गलती से कम स्कॉलरशिप वाली चीज़ को ऑप्ट कर लेते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले एलपीयू एग्जाम देना तो कंपलसरी है। एलपीयू क्या है, एलपीयू एक एंट्रेंस एग्जाम है और स्कॉलरशिप एग्जाम है, देना कंपलसरी है, सबको देना ही पड़ेगा। उसके बाद एलपीयू की जो फीस है वो क्या होती है, वो 1,000 रुपीज़ फॉर बॉयज़ एंड 500 फॉर गर्ल्स है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, लिखा भी हुआ है, अगर आप नीचे वाले लिंक से एलपीयू के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको जो वो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो फीस रह जाएगी 500 रह जाएगी बॉयज़ के लिए एंड 300 रह जाएगी गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो आप गलती ना करें कि वो एलपीयू का एग्जाम देना है। एलपीयू के अगर एग्जाम में अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं फिर तो ठीक है, आपकी 48% मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके एलपीयू में आप कैटेगरी 3 में आए, जिससे आपको कितनी मिल रही है, 28% स्कॉलरशिप मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मतलब ग्रेजुएशन में अगर आपके 90% मार्क्स हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, 48%। तो ये ध्यान रखें कि आपको ये क्राइटेरिया सारे देखने की मैं कि कौन सी क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑप्ट कर पा रहा हूँ। अगर आप सपोज करिए आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स है 70 to 80%, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, 28%। लेकिन अगर आप एलपीयू का एग्जाम देते हो और कैटेगरी 2 में भी आते हो तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, 38% की। तो मतलब आपका 10% का फ़ायदा हो सकता है। अगर कैटेगरी 1 में आ गए फिर तो आपको 20% का फ़ायदा हो सकता है। तो ये पहली ऐसी गलती है जो ना करें। हिडन चार्जेस में मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन कह सकते हैं जो सबसे पहला हिडन चार्ज होता है, यहाँ पे फीस कितनी लिखी है, 1,90,000। लेकिन नीचे आप ये देखना भूल गए कि एग्जामिनेशन फीस भी देनी है आपको पर सेमेस्टर। तो ये है पहला हिडन चार्जेस जो आप देखना भूल जाते हैं, कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि 4,000 पर सेमेस्टर हमको एग्जामिनेशन फ़ीस भी देनी है, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये टोटल फ़ीस कितनी हो गई, 1,90,000 94
000, तो टोटल फीस ये 4000 को इंक्लूड करके हो गई। तो 8 सेमेस्टर में टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 32,000 रुपीज़ का जो आपका हिडन चार्जेस है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, तो आप ध्यान नहीं देते कि आपको 4000 भी इंक्लूड करना है। 32,000 रुपीज़ ऐसे हैं जो आप इस फीस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये पहला हिडन चार्जेस हो गया। दूसरा क्या है, ड्रेस की फीस है। अब जो अगर आप LPU में पढ़ने जा रहे हो तो आपको ड्रेस तो खरीदनी पड़ेगी। ड्रेस का फीस है वो आपके अप्रोक्सीमेट 4 से 5,000 रुपये का खर्चा बढ़ा सकता है। तो पहले 32,000 था, उसमें 5,000 और जोड़ दो, 38,000 रुपीज़ का आपको खर्चा बढ़ गया। आपको ड्रेस लेनी ही पड़ेगी, वो कंपलसरी है। उसके बाद आपकी हॉस्टल फीस और थोड़े वगैरह तो हम लिखेंगे हॉस्टल फीस, LPU। जो हम चीज़ें नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, सिर्फ अपना रहना और खाने का फीस देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात और बता रहा हूँ, अगर आप अर्ली डिसीजन लेते हैं तो आप अपने 15,000 रुपये और बचा सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे अगर आप देखिए 30 जून से पहले अपना हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी के लिए फ़ीस पे करते हैं तो आपको 10,000 रूम पे डिस्काउंट मिलेगा, 5,000 मेस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो 15,000 और है, जिसको भी आप हिडन चार्जेस में देख सकते हैं कि अगर आप पहले ले लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड फीस, हम गए स्टैंडर्ड रूम लिया मैंने 4 सीटर, तो वैसे तो नॉन AC की फ़ीस कितनी है, 75,000। अगर आप 30 जून से पहले फ़ीस पे करते हैं तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल के वो कितना रह जाएगा, 65,000 का रह जाएगा फीस। तो यहाँ पे इसमें कोई हिडन चार्जेस है नहीं है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन ठीक है। मेस प्लान में भी अगर आप मेस प्लान 30 जून से पहले लेते हैं तो आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलकर 35,000 पे करना है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेस, बेसिक मेस, कितनी किसकी फीस है, सब कुछ नीचे लिखा हुआ है ना। तो अब जो हिडन चार्जेस है वो क्या है, अब जैसे ही आप स्पोर्ट्स एंड जिम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आता है कि अगर आपको जिम फैसिलिटी लेनी है तो आपको हॉस्टलर्स को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, 5,000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। तो एक हिडन चार्जेस है, अगर आपको जिम ऑप्ट करना है तो 5,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अलग से। तो वैसे ही अगर आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी लेनी है तो स्पोर्ट्स के लिए जो हॉस्टलर है उनको कितनी फ़ीस पे करनी है, अलग अलग फ़ीस है। अगर आप इनमें से कोई गेम खेलते हैं तो आपको 2,000 पे करनी है, स्विमिंग करनी है तो 4,000 पे करेंगे, शूटिंग करते हैं तो आपको 4,000 पे करने है ना। तो ये सारी फीसेस वगैरह लिख रखे हैं, ये भी हिडन चार्जेस में आता है, जो आपका खर्चा अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपए तक आपका खर्चा बढ़ा सकते हैं। जो फिक्स है कि जो आपका हिडन चार्ज है, लॉन्ड्री के लिए भी आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी है, तो 15,000 ये हो गया, 38,000 पहले था। तो ये ऐसे छोटे छोटे हिडन चार्जेस है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जो अगले हिडन चार्जेस आते हैं वो क्या होते हैं कि हम ट्रैवल की कॉस्ट, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं फिर तो आपकी ट्रैवल की कोई कॉस्ट नहीं है, फिर तो आप पैदल अपने ब्लॉक्स वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं, है ना, फगवाड़ा में रहते हैं या LPU से थोड़ी दूर कहीं आसपास लेके रहते हैं तो आपको रोज़ LPU जाना पड़ेगा। LPU कैसे जाएंगे, ऑटो से जाएंगे। ऑटो की फ़ीस क्या है, मतलब एक अपनी जगह से लेके जहाँ से भी आप जाएंगे तो आपको 20 रुपये एक साइड के LPU ऑटो के लिए देने पड़ेंगे। वापस आने के लिए कितने देने पड़ेंगे, 20। तो एक दिन के आपके 40 रुपये ट्रैवल कॉस्ट लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल में आपके कितने लगेंगे, 4 साल में कितने लगेंगे, एक दिन का आपके 40 लग रहे हैं। तो आपके जितने भी वर्किंग डेज होंगे, वर्किंग डेज से आप 40 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि वो आपकी ट्रैवल कॉस्ट होगी, है ना। वो आपका एक हिडन चार्ज है। उसके बाद स्टडी चार्जेस आते हैं। स्टडी में जैसे कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, उसका खर्चा। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, उसका खर्चा। प्रैक्टिकल फाइल खरीदोगे ना, पेन पेपर कॉपी। उसके बाद प्रिंट आउट्स कराओगे बहुत सारे, जैसे हमको प्रिंट आउट कराने पड़ते हैं फाइल्स बनाने के लिए, तो उसका थोड़ा खर्चा, तो वो भी एक हिडन खर्चेज है। उसके बाद अगर बाई चांस आप चलो फेल होते हो, वैसे तो यार आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर कॉलेज में जा रहे हो तो आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, तो कंपार्टमेंट का खर्चा। तो अगर आप जैसे आपकी अटेंडेंस 75% जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है, 75% अगर आप अटेंडेंस नहीं मेंटेन करते तो आपको एग्जाम नहीं देना दिया जाएगा, आपको डिटेन कर देंगे, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो वो भी एक हिडन कॉस्ट है कि अगर आप 75% मेंटेन नहीं करते तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, वो भी एक हिडन कॉस्ट है। उसके बाद अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है, आप फेल हो जाते, एग्ज़ाम दिया आपने, एग्ज़ाम दे के आप फेल हो जाते तो वो सप्ली के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, वो भी एक हिडन कॉस्ट है, वो अलग से देनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से आपकी फ़ीस होगी, है ना। वो हर साल चेंज होती रहती है, तो आपको कॉलेज से पता लगे कितनी होगी, लेकिन वो भी आपकी एक फ़ीस है। लेकिन ये सब आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे डिटेन वाली फ़ीस है, सप्ली वाली फ़ीस है, वो क्योंकि आपके ऊपर है। आप फेल मत हो, आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। आप मतलब सप्ली मत लो, आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। डिटेन नहीं होगी तो फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है ना। तो ऐसे करके सब थोड़े बहुत हिडन चार्जेस वगैरह हैं जो आपका खर्चा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनमें से थोड़े से खर्चे हैं जो आप बचा सकते हैं। जो आप नहीं बचा सकते वो क्या है, एग्जामिनेशन फिक्स है, आपको देनी पड़ेगी, ड्रेस फीस आपको खरीदनी पड़ेगी, जिम का आप बचा सकते हैं, स्पोर्ट्स का बचा सकते हैं, लॉन्ड्री का बचा सकते हैं, ट्रैवल कॉस्ट बचा सकते हैं अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना। स्टडी चार्जेस आप नहीं बचा सकते, ये आपको पे करने में। तो अप्रॉक्सीमेट आपका 30 से 40 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा है वो अपने कॉस्ट में लेके चलें। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडी की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिनमें मैंने ये सारे हिडन चार्जेस इंक्लूड करके टोटली बताया कि आपका बीटेक CSE करने का या MBA करने का कितनी फीस लगेगी। बीटेक CSE करने की फ़ीस कितनी लग रही थी, 4 साल की अप्रॉक्सीमेट 14 लाख रुपीज़ लग रही थी, सब कुछ मिला के, जिसमें आपका रहना खाना पॉकेट मनी सब कुछ मिला के ज़्यादा से ज़्यादा आपके 14 लाख रुपये लगेंगे। वही अगर आप MBA करना चाहते हैं, नॉर्मल MBA, तो आपके लगेंगे 12 लाख रुपीज़, सब कुछ मिला के 2 साल के, जिसमें आपका रहना खाना पीना पॉकेट मनी सब कुछ इंक्लूडेड 12 लाख रुपीज़ फॉर 2 साल की MBA। 4 साल का बीटेक के लिए आपके लगेंगे 14 लाख रुपये।
तो ऐसा कुछ हिडन चार्जेस वगैरह थे। अब आई होप आपको सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे, कितना खर्चा आपका एक्स्ट्रा लगेगा। और डिटेल में जानना है तो कॉस्ट ऑफ स्टडिंग वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया, MBA के बारे में बताया, CSE के बारे में बताया। अगर आप किसी और कोर्स है तो अपनी एकेडमिक फीस देख सकते हैं, आपकी कितनी एकेडमिक फीस है, और वहाँ पे जो एकेडमिक फीस मैंने लगाई है उसकी जगह अपनी एकेडमिक फीस रख के उस फॉर्मूला से, मैंने उसमें फॉर्मूला बताया कैलकुलेट करने का, उस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग आपकी कितनी आ जाएगी 4 साल में, या जितने भी टाइम का आपका कोर्स होगा। तो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे के लिए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।